मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो ये ट्रेन है जिसकी लंबाई L है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। अगर ये आदमी यहीं पर खड़ा होता, अब ट्रेन भी इधर जा रही है और ये आदमी भी इधर जा रहा है, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं ना भाई, बोला है ना उसी दिशा में। कहाँ बोला है? ट्रेन की दिशा में। तो ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो आदमी भी इस दिशा में जा रहा है, ट्रेन की दिशा में। ठीक है, खाना खा के आया हूँ यार, भूख लगी थी। ठीक है, तो क्या डकार आ गई। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था यहाँ पे जो ट्रेन है जिसकी लंबाई L है, ये इधर जा रही है और ट्रेन की दिशा में दूसरा आदमी भी इधर जा रहा है। अगर ये आदमी यहीं खड़ा होता तो ट्रेन L लंबाई चल के इस आदमी को पार कर देती, लेकिन ये भी आदमी भी कुछ ना कुछ दूरी चल रहा है। जितनी सेकंड में ये ट्रेन इसको पार करती है उतनी सेकंड तक ये आदमी भी चलता है। तो ट्रेन को इतनी दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी जितनी इस आदमी ने चली है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है, ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, इतनी दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो पहला जो आदमी है वो कितनी स्पीड से भाग रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 5 की स्पीड से भाग रहा है। और दूसरा जो आदमी है वो 7 की स्पीड से भाग रहा है। ये 5 की स्पीड से भाग रहा है और ये 7 की स्पीड से भाग रहा है। दोनों जो आदमी है समान दिशा में भाग रहे हैं। यह आदमी भी इधर जा रहा है, दूसरा आदमी भी इधर जा रहा है, ट्रेन भी इधर जा रही है, तीनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ये 5 की स्पीड से भाग रहा है, ये 7 की स्पीड से भाग रहा है। इसको ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है और इसको जो ट्रेन है वो 11 सेकंड में पार करती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जो सवाल में दिया हुआ था वो मैंने लिखा है बस, और कुछ भी नहीं किया। अब आप मुझे बताओ कि कितनी दूरी चलेंगे। 5 की स्पीड से अगर ये 10 सेकंड तक भागेगा तो कितनी दूरी चलेगा? तो आप बोलोगे सर दूरी होती है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड को टाइम से इंटू कर दो ना। तो इसने 50 दूरी चल ली। कितनी दूरी चली? 50। 7 से 11 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 77। तो इसने कितनी दूरी चली? तो आप बोलोगे सर 77। यहाँ तो मैंने लिखा है स्पीड और यहाँ मैंने लिखा है टाइम और यहाँ मैंने लिखा है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या आ गई? इनकी दूरी आ गई। मतलब कि ये जो आदमी है इतनी दूरी चल के आगे चला जाता है और ये जो आदमी है इतनी दूरी चल के आगे चला जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ट्रेन को इन्हें पार करने में इतनी दूरी एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये आदमी एक जगह खड़े होते ना तो ट्रेन को L दूरी चलनी पड़ती, लेकिन ये आदमी इतनी दूरी चल रहा है तो ट्रेन को इन्हें पार करने के लिए इतनी दूरी एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी। तो ट्रेन को इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, इस आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा होगा? मुझे लग रहा है नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, आ जाएगा। अभी 2-3 सवाल करेंगे, ऐसे 3-4 सवाल करवाऊंगा, आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि टाइम का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे सर टाइम का अंतर है 1। अरे भाई टाइम का जो अंतर है वो कितना? 1 है ना। तो एक टाइम में कितनी दूरी चलते हैं ये? तो आप बोलोगे सर इनका अंतर निकाल लो ना। इनका अंतर कितना आएगा? 77 में से 50 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 27। तो एक टाइम में 27 दूरी चलता है और एक टाइम में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? स्पीड। अरे वही तो बोलते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो जी, ट्रेन की स्पीड आ गई। अब आप बोलोगे कि सर आपने ना तो यहाँ पे इकाई लिखा, ना आपने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, कुछ भी नहीं किया आपने, तो संख्याओं को गुणा करके लो सर ये आ गया। चलो मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो टाइम है वो कितना है? 10 सेकंड का। तो यहाँ पे जो टाइम है वो 10 सेकंड का है और यहाँ पे जो टाइम है वो 11 सेकंड का है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, क्या बताओ, मैं एक काम करता हूँ, सबको एक किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेता हूँ। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 10 सेकंड है। 10 सेकंड को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर एक घंटे में ना 3600 सेकंड होती है, तो आपको 3600 का भाग देना पड़ेगा। तो लो जी, अगर इस सेकंड को मुझे घंटे में चेंज करना है तो 3600 का भाग देना पड़ेगा। ये लो जी, मैंने 3600 का भाग दे दिया। और इस सेकंड को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो मुझे 3600 का भाग देना पड़ेगा। ये घंटा हो गया। क्या हो गया? घंटा।
ठीक है। अब जो इनका अंतर आएगा, अंतर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर अंतर आएगा 1/3600 घंटा, ठीक है। तो इन दोनों जो टाइम का अंतर है वो कितना आ गया, 1/3600 घंटे। और जो दूरी है नीचे वो कितनी आएगी, किलोमीटर में। भाई ये दूरी किलोमीटर में आएगी ना, लो जी किलोमीटर में आ गई। और इनका जो अंतर आएगा वो 27 किलोमीटर आएगा। सही किया ना हमने। अच्छा 50 या 3600 आएगा ना, 50/3600 आएगा। इनको गुणा करूंगा तो 50/3600 आएगा ना यहाँ पे, और इनको गुणा करूंगा तो यहाँ आएगा 77/3600। और जो एल है वो भी हमने किलोमीटर में मान ली, ठीक है, ट्रेन की लंबाई को। तो अब इन दोनों का जो अंतर निकालूंगा तो कितना आएगा, 27/3600 आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि 1/3600 में, यहाँ दोबारा लिख देता हूं मैं, 1/3600 घंटे में ये ट्रेन 27/3600 किलोमीटर की दूरी चलती है। तो आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितना चलेगा, तो आप बोलोगे सर 3600 से 3600 कट जाएगा, 1 घंटे में ये ट्रेन 27 किलोमीटर चलती है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने देखो यहाँ पे जो इकाई होती है ना, जो यूनिट होती है, वो लास्ट में कट जाती है। 3600 से 3600 कट गया, इसका मतलब हमने यूनिट नहीं लिखी। अब समझ में आई आपको बात। तो ऐसा जब भी सवाल आपके सामने आए तो आपको यूनिट नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि 3600 से 3600 लास्ट में कट जाएगा, और जब कट जाएगा भाई लास्ट में जाके कटना ही है तो पहले काट दो ना, लिखो ही मत। जब आपको पता है कि आपका कटना है तो क्यों कर रहे हो, क्यों कटा रहे हो, जाओ मत ना उसके पास। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आ गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।